अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग नाइपर किड्स के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों पूरा हफ्ता बीमार रहने के बाद अभी दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी बीमार था, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हुई हैं। तो मैं सोच रहा था आज चलें, चिक्स को भी मैंने फ़ीड करवानी थी। तो चलें आप लोगों को दिखाते हैं कि चिक्स को मैं कैसे फ़ीड करवा रहा हूँ और वो किस कंडीशन में है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो पिन्नें फूटना शुरू हो गई हैं। तो चलें देखते हैं, आपको कंडीशन दिखाते हैं चिक्स की। तो दोस्तों चलें आप लोगों को अपडेट दे देते हैं अपने चिक्स के बारे में और अपने एग्स के बारे में। ये हमारी जो मशीन है ये एग्स की मशीन है। इसमें हमारे आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी एग्स पड़े हुए हैं, पेयर्स एग दिए हैं। इस वीक जो पेयर्स हैं एग दिए हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से काफ़ी फर्टाइल भी हो चुके हैं। तो इसकी भी मैं आपको अपडेट दूंगा। मैं तो ये चाह रहा था कि आपको जो है हर एक एग की ना फर्स्ट डे से लेकर डे 18 तक का जो है ना हर सिचुएशन दिखाऊंगा, लेकिन बीमारी आने की वजह से मैं इनको देख नहीं पाया और मैंने भी अब इनको कल ही देखा है सबको। तो चलें दोस्तों आप लोगों को आज मैं अपने चिक्स की कंडीशन दिखाता हूँ, चिक्स दिखाता हूँ। ये मैंने इस वजह से दिया क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, तो मैंने इसकी वजह से इसको कॉक दिया ताकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। ये देखें गिलास है ना, क्लैरी गिलास है इसका, तो इस वजह से जो है ना हीट जो होती है ना वो इधर से बाहर आ जाती है। रेजिस्टेंस तो है काफ़ी लेकिन फिर भी आ जाती है बाहर। टेम्परेचर का फिर भी 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर इसके ऊपर ये चीज़ दी हुई ताकि इसकी हीट जो है ना वो अंदर सेव रहे। तो दोस्तों ये हमारे चिक्स है, आप देख लें चिक्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो गए और अभी मैं इनको आपको बाहर भी निकाल के दिखाता हूँ। तो चले मैं मोबाइल को ज़रा हैंग कर लूँ, उसके बाद मैं चिक्स आपको जो है ना वो निकाल के दिखाता हूँ। तो आप देखें मैंने ये भी साथ बताता चलूँ कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसका टेम्परेचर रखा हुआ है इन चिक्स का। और साथ जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी इसमें आलमोस्ट 50 के करीब है, 50-55 इसकी ह्यूमिडिटी है। तो चले दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने चिक्स को बाहर निकालते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, देखें तो दोस्तों ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये चेक करें। आंखें इनकी फुल खुल चुकी हैं और आंखें इनकी माशाल्लाह फुल खुल चुकी हैं। पिन्ने आप चेक करें, पिन्ने ये मुझे पिन्ने चुभ रही हैं इनकी, देखिए आप देख सकते हैं पिन्ने इसकी, देखिए पिन्ने इसकी जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह से। और आप देखें ये बिल्कुल पोटा इसका खाली है। अभी इसको फीड का टाइम भी हुआ हुआ, मैंने कहा इसको फीड भी करा देंगे। एक और चीज़ आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी कि देखें हमारे पास ये चिक्स हैं, इनको फीड बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं आपने जी इतने छोटे चिक्स को फीड कैसे कराई और ये सारी चीज़ें ना। तो मैं आप आज लोगों को जो है ना आप लोगों को आज मैं इनको फ़ीड करा के भी दिखाऊंगा कि इनको फ़ीड कैसे करवानी होती है। और इवन तक कि मैंने इनको ये जब 10 डेज़ के थे उस वक़्त से मैंने इनको जो है ना वो फ़ीड करवाना शुरू की है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमें देखिए ये एक चिक है ना, ये चिक है, ठीक है। अभी अगर आप इसको गौर से देखें, मैं इसको तो रखता हूँ, इसको मैं इधर रख देता हूँ। इस चिक को अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल इसको जेंटली पकड़ना है आपने, ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना। अब ये देखें कि यहाँ पर आपको इसकी एक वेन नज़र आएगी, ये वाली, ये 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 एक इसकी वेन है, ये आ रही है, ये इसकी खुराक की नाली है। और यहाँ पे एक वेन है, ये दो वेनें हैं इसकी। इसको डिफरेंस करके आपको इसको खुराक खिलानी होती है। अगर इसकी जो खुराक है वो अगर इसकी सांस की नाली में चली गई तो ये जो चिक है आपके हाथों में इसकी डेथ हो जाएगी। खैर अभी मैं इनके लिए फीड बना के लाता हूँ और फिर उसके बाद हम मिलते हैं, इनको फीड करवाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। फीड मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको कैसे करानी है। जी तो फ्रेंड्स मैं बर्ड्स के लिए जो है वो मैं इनकी फीड बना के ले आए और इस सिरिंज में भर लाया। मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको दिखाई भी थी जो सिरिंज, और मैंने नीडल्स वगैरह मंगाई थी। मैं ये हमेशा छोटी नीडल्स इस्तेमाल करता हूँ ताकि बर्ड्स की ज़्यादा गले में ना जाए, बस मुंह में रहे और उसको मैं फ़ीड करवा दूँ। तो चला मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फ़ीड करवानी है। तो चले दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं अपने चुन्नू मुन्नू को। और आ जाओ भाई आ जाओ, शाबाश, आपकी फीड का टाइम हो गया है तो आपका फीड भी करा देते हैं। भागते हैं अब ये भागते हैं, इतने तेज़ हो गए हैं ना अब ये भागते हैं सही करके।
तो सबसे पहले अच्छा ये दो मैं आपको एक और भी इसमें चीज़ बताता चलूँ, इनमें थोड़ा दोनों में डिफरेंस भी है। अब ये वाला जो है ना, ये जो पीस है, ये वाला जो पीस है, अब ये क्या करता है, ये जो फीड है वो बहुत आराम आराम से लेता है, ठीक है, बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करने देता। तो ये मेरी तो आदत है, मैं तो बर्ड्स को जो है वो नेचर को देख के उसको फीड कराता हूँ कि वो किस नेचर का है और वो कैसे अपनी फीड मांगना चाह रहा है, तो मैं उसे ही देखता हूँ। अब ये जो है इसके मुकाबले में ये बहुत जल्दी फीड मांगता है। अब आप ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये चेक करें, ये मुझसे फीड मांग रहा है, हालांकि ये मुझसे फीड नहीं मांगता, ठीक है, तो ये फीड नहीं मुझसे मांगता, इसको बिल्कुल मुझे बड़ी आराम आराम से करानी पड़ती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जोर लगाऊंगा इस वाले पीस को, तो ये मतलब है कि अपने गले में जख्म करवा लेगा और बीमार हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी फीड को हजम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये 2 मिनट में फीड का। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि कैसे आपने सांस की नाली और खुराक की नाली में डिफरेंस करके अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जब चिक्स को लेके जाते हैं तो चिक्स को एक्सपायर कर देते हैं, डेफिनेटली चिक्स को एक्सपायर करता है। वो क्यों होता है, वो कहते हैं हमारे चिक्स मर जाते हैं, वो चिक्स मरते इस वजह से हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता कि फीड कैसे सही करवानी है, ठीक है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको फीड कैसे सही करवानी है। तो अब आपने ये सिरिंज पकड़ ली इस तरह, ठीक है, इस तरह आपने बच्चे को ले लेना है। मैं तो बच्चे को उठा रहा हूँ, ये देखें। अब आप असल में बेसिकली मैं उठाना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं उठा के भी मैं दिखाऊंगा आपको कि बच्चे की जो नाली में जब खुराक जाती है तो कैसे दिखती है। बल्कि मैं इसको नहीं, इसको करवाता हूँ ताकि आपको, अल्लाह के बंदे, चलें इस एक को अंदर रख लेते हैं, ये बड़े शरारती हुए पड़े हैं, तो तो जो है ना ये तंग कर रहे हैं मुझे। तो एक को पकड़ के भी मैं फिल फॉर फीड कराता हूँ, इसको अंदर रख देता हूँ, तो उसको मैं आराम से फीड कराऊंगा। तो वो जो है ना वो बड़ा शरारती है। तो चलें इसको फीड कराते हैं पहले, ठीक है। तो ये जल्दी से फीड भी ले लेगा हमारी, और आपको पता भी चल जाएगा फीड की नाली और अपने खुराक की नाली का, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे पकड़ लेना, बिल्कुल जेंटली सा पकड़ना है, बिल्कुल। ये देखें मैंने कोई से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। चिक्स जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है, कोई चिक को तकलीफ़ नहीं हो रही, ठीक है, बिल्कुल मैंने जेंटली सा पकड़ा हुआ है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल देखें ये रिलैक्स है चिक्स, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, जस्ट आपने ये देखें, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आपने गौर करना है, ये वाली नाली में, ये जो है खुराक की नाली में कैसे खुराक जो है वो जो है ना यहाँ से मूव करके इसके इस यहाँ पे खुराक वाली जो जगह पे जाएगी। तो आप देखेंगे तो दोस्तों इस पीस को हम अपने फीड कराने की बारी है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसको कैसे फीड कराऊंगा। तो आप देखें, सबसे पहले आपने चिक्स को ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये देखें, ये नाली जो है ये खुराक की नाली होती है इसकी, ठीक है, और ये इसकी सांस की नाली होती है। तो आपने इसका ख्याल रखना होता है लाजमी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इजीली मैं यहाँ पे रखूँगा, ये देखें ये तो खुद ही कर रहा है। अब जब मैं इसको यहाँ से आराम से इसको मैं पुश करूँगा तो इसका वो देखिए पोटा भरने लग गया है। तो इसकी आराम से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन इसको आपने लेफ़्ट साइड से, बर्ड की लेफ़्ट साइड से देने हैं, और राइट साइड की तरफ आपने उसका डायरेक्शन रखनी है ताकि बर्ड को बहुत आसानी से फीड हो सके, ठीक है। देखें आप कितनी कितनी आसानी से वो ले रहा है फीड। जब देखें बर्ड थोड़ा सा हाँफने लग जाता है या बर्ड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, फ़ौरन अपना जो है वो बाहर निकाल लें पाइप, ठीक है। ये पाइप इसके गले में नहीं जाता, ये पाइप जस्ट थोड़ा सा जो है ना ये इसके यहाँ तक रहता है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाता। वो लोग होते हैं ना, वो बड़े बड़े पाइप यूज़ करते हैं, वो यहाँ तक चले जाते हैं जिससे इनके पोटे में इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं बड़ा पाइप यूज़ नहीं करता, मैं जस्ट इसके यहाँ बाहर ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल इधर ही रहे, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा फीड कराता हूँ ताकि ये खुद खाए। अब ये देखें, बिल्कुल देखें कितने अच्छे तरीके से, और वो देखें पोटा देखें कितना फील हो गया माशाल्लाह। अभी मैं ये नहीं कहता कि 10 सीसी खिलाइए या 8 सीसी खिलाइए या 20 सीसी खिलाना है, मैं सिर्फ पोटे का हिसाब रखता हूँ। अब आप ये देखें पोटा बिल्कुल जो है ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा जो है वो, ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसको करूँ, ये देखिए ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा जो है ना वो लूज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी फीड ठीक होगी। और आपने कोशिश करना है कि जब भी चिक को हैंडल करें तो आपने कभी भी उसको पोटे से नहीं पकड़ना,
ठीक है। अभी कभी भी उसने आप ये नहीं गलती करनी है आपने इसको पोटे से पकड़ना है, पोटे से कभी भी नहीं उसको पकड़ना। आपने इसको पकड़ना है तो हेड से पकड़ना है, यूँ यूँ उठाना है, ठीक है। फ़ौरन उठा के इसको दूसरी साइड पे रख दें, ताकि जो है ना इसकी, अगर आप इसको पोटे पे हाथ लगाएंगे तो इसकी जो फीड होगी वो मुंह से बाहर आ जाएगी और इसकी नाक सांस की नाली में जाने का ख़तरा होगा, जिससे ये मतलब है कि आपकी मौके पे ही डेथ होने का ख़तरा होता है। तो चले दूसरे चिक को भी हम फीड करा देते हैं। दूसरे चिक बड़ा वो जो है ना वो मस्ती करता है फीड करने में, तो आप देखिएगा वो कैसे फीड प्रोसेस में करवाता है। इसको हम रखते हैं इधर, तो आ जाए तो उसको हमने भगा दिया जी। ये देखें, अब इसकी फीड लेने और उसकी फीड लेने में थोड़ा सा डिफरेंस चेक करिएगा। अब ये देखें, मैं उसके सामने किया था ना, उसने फ़ौरन मुंह आड़ दिया, ठीक मतलब मुंह ओपन कर दिया, और मुंह ओपन करते सारी उसने जो है ना रिक्वायरमेंट शुरू कर दी। तू तो चुप हो जा। तो अभी आप देखिएगा, मैं इसको यूँ यहाँ से पकड़ूंगा, ये मुंह ही नहीं खोलता, ठीक है, ये फीड ही नहीं लेता है। तो मतलब है कि हर बर्ड का नेचर है, ज़रूरी नहीं है कि हर बर्ड एक ही नेचर का हो। तो अभी इसको मुझे थोड़ा सा फोर्सफुली करना पड़ता है, ताकि, और बिल्कुल बड़े ध्यान से, ताकि इसके कोई, ये देखें, अब देखें, अब माना है, जो ही उसने मांगना शुरू किया मैंने थोड़ा सा पुश करना शुरू किया, ये देखिए, ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा वो मतलब, ये देखें क्या उसने कर लिया अपने आप को। तो वो मतलब है कि हेजिटेट हो रहा है। तो आपने ये नहीं है कि उसको, अगर मैं इसको इधर रख के ना दब दूं इसके ऊपर, तो ये इसके एक ही दफ़ा इसके पोटे में मैंने उतार दी तो ये फारो हो जाएगा बर्ड। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो बिल्कुल आपने इस ऐसे बर्ड्स के साथ बिल्कुल जेंटली सा आपने बिहेव करना होता है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ, ताकि बर्ड को ज़रा सा भी कोई भी, ये देखें, ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसे करना शुरू किया है। ये मैं बिल्कुल, ये देखें, ये देखें, देखिए एग्जॉस्ट हो जाता है ये बर्ड, एग्जॉस्ट हो जाता है इस तरह, ये मतलब है कि वो बिल्कुल अकड़ जाता है। उसने बिल्कुल ऐसे नहीं किया, देखें, लेकिन ये इसका बिहेवियर हो रहा है। अब मुझे इसके बिहेवियर के साथ चलना पड़ता है। तो इस तरह मुझे, अब इसको मुझे टाइम लगता है, कम से कम मुझे 5 मिनट लग जाते हैं इसको। अभी देखें, इसका थोड़ा सा पोटा फेल हुआ है, तो इसको मुझे फीड कराने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो 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 मेरा बेटा, चलो, शाबाश। देखिए, मेरे फीड कराने की रफ्तार बहुत ज़्यादा स्लो है इसको। वो देखें, उसने मतलब है कि पूरी जो सिरिंज थी वो तकरीबन एक ही 1 गो में उसने ख़त्म कर ली, लेकिन इसका वो काम नहीं है, ये बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है उसको ले रहा है मुझसे। आजा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। अब आप देखें, ये इसकी जो है ना, ये वाली जो नज़र आ रही है, ये इसकी सांस की नाली है, और ये जो साइड पे है ये इसकी खुराक की नाली है। तो ये आप लोगों ने बस मेनली इसका ध्यान रखना है। तो बर्ड आपका कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। बर्ड मतलब आपने बिल्कुल इस चिक्स के साथ बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ी सी आपकी लापरवाही जो है ना, चिक की जो है ना वो जान ले जाएगी, और चिक आपके हाथ में एक्सपायर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के चिक को बेशक आप, अगर आपके पास ज़्यादा चिक्स हैं तो इस तरह के चिक्स को आप अलहदा रख लें, ठीक है। उनको थोड़ा सा अलहदा माहौल दे दें, ताकि जो है ना आपको पता हो कि ये इस चिक की जो है वो खाने की क्या सिचुएशन है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी देखें, इसका पोटा बिल्कुल जो है ना वो नरम है, बिल्कुल नरम। इसका मतलब है कि अभी इसको थोड़ा सा हम करा सकते हैं फीड और मज़ीद। तो मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मैंने किस बर्ड को, अब मैंने जब इनको 10 दिनों का उठाया था तो मैंने ये नहीं देखा मैंने उन बर्ड्स को मैंने कितना ml जो है ना वो मैंने इनको फ़ीड कराना है। मैं जस्ट पोटे का ख्याल रखता हूँ, और पोटे को ही दे के मैं बर्ड को फ़ीड कराता हूँ कि हाँ, बर्ड का पोटा नरम होना चाहिए बस। कोई बात नहीं, अगर आप 8 घंटे में 2 बार फ़ीड करा दें तो इशू कोई नहीं है, लेकिन यह है कि पोटा टाइट नहीं होना चाहिए, और जब आप उसको नेक्स्ट फीड कराएं तो उसका पोटा खाली होना चाहिए। बस ये आपने इसके हेड टू टेल मेथड पे चलना है कि जब आप उसको फीड कराएं तो उसका जो है वो पोटा खाली हो।
अब आप देखें कि इसका पोटा अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया है। अभी भी है लेकिन मैं इसको अब ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, ये क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव चिक है मेरा, तो मैं इसको नहीं करवाऊँगा इससे ज़्यादा। तो इसको हम अब अंदर रखते हैं। तो वो भी बड़ा खुश हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी जान छुट्टी हुई। चल आ जा भाई तू भी इधर। इन दोनों को भी हम बंद कर देंगे और इनके ऊपर हम रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें और फेसबुक पे मुझे मेरे पेज को लाइक कर लें, मेरे प्रोफाइल को जाके लाइक कर लें। तो सारी अपडेट्स हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपडेट होती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।